बुलाते हैं। अब आप बोलेंगे भाई हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? सर आरसीएम में जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं, पिन लेवल नहीं बदल रही है। अरे सर पिन लेवल कैसे बदलेगी? हम एक ही बीत बात तो बोल रहे हैं, 9 PM में आना है और जो बोला जाता है वो करना है। 3 PM में आना है, जो बोला जाता है वो करना है। जो गुरुकुल में आना है, जो बोला जाता है वो करना है। अब बोलते क्या है, आज मैं बेसिक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। पहला बात तो यही है कि सबसे पहले आपको अपनी आईडी खोलनी आनी चाहिए। आपका बिजनेस कितना हो गया, क्लोजिंग कैसे होता है, क्लोजिंग डेट में आपका क्या रोल है, 1 तारीख से 10 तारीख तक आपका क्या रोल है, 10 से 20 के भी अंदर आपको क्लोजिंग में दोबारा कैसे एनालाइज करनी पड़ती है, और 20 से 25 से 28 के अंदर आपका अगला जो क्लोज डेट फिक्स खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद टीम की क्लोजिंग कराना चाहिए। ये कला आपको ऑटोमेटिक आना चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो हजारों मीटिंग में मैंने ही खुद दिया है इसका क्लास, हजारों मीटिंग दे चुका है मैं इस बात का। पर आप लोग को समझ में नहीं आ रही है या एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो फिर इसमें तीसरे आदमी का किसी का भी कोई दोष नहीं है। यहाँ पे कोई लीडर, कोई यहाँ पे 1000 हाथों वाला नहीं है, 1000 सर वाला नहीं है, 1000 लोगों को एक साथ ट्रोल नहीं करता है। यहाँ पे एक 10 लीडर के ऊपर एक लीडर होता है। 10 व्यक्तियों, 10 ग्राहकों के ऊपर एक लीडर जब होने लग जाता है आपकी टीम पे, तो आप समझो कि आप सही दिशा पे काम कर रहे हैं। और आपकी टीम पे ये तभी होगा जब पहले आप जिम्मेदारी ले लेंगे। आप अपने जगह पे जहां पे हैं, आपका क्या रोल है, वो रोल अगर आपको आता है तो बहुत खुशी की बात है, और उस रोल को निभाना चालू कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो रोल क्या है आपका, अपने अपलाइन से संपर्क करिए। जो भी आपका एक्टिव, ग्रोइंग एंड इफेक्टिव अपलाइन है, आप टेक्निक अपने रॉयल्टी टेक्निकल नंबर आपको चाहिए, हम दे देंगे। आप संपर्क करिए कि आपका रोल क्या है। जब तक आपका कोई रोल नहीं है और जब तक आपका कोई गोल नहीं है, तब तक इस बिजनेस में कोई मोल नहीं है। आपका कोई मोल नहीं है, क्योंकि आप कमाएंगे, थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत आएगा जाएगा, ये चलता रहेगा। बड़ी कामयाबी चाहिए सर, तो बड़ी जानकारी की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे गेम जानकारी लेने का है और जानकारी देने का है। आपका रोल को आपको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो टीम में समस्याएं आती है, वे सुनने के लिए आता है कि वो तो वो उसके लिए मुझे जाता हूं तो मेरे को क्या फायदा है, वो अपने आप करेगा। अरे भाई वो अभी ज्वाइन किया है, कोई नया व्यक्ति अपने आप ज्वाइन किया है, उसको आरसीएम के एबीसीडी पता नहीं है। आप उसको पहले मीटिंग में लाइए, अपलाइन से काउंसलिंग कराइए, उसका वेलकम मीटिंग करिए। अगर वो इच्छुक है कुछ करने के लिए और आपको इनवाइट कर रहा है, तो आपका रोल क्या है आपको पता होना चाहिए। आपका रोल ये है कि उसके घर में बैठ के पूरी लिस्ट रेडी कर दीजिए। आपके डायरी पे उसका लिस्ट होना चाहिए, उसके डायरी पे नहीं होना चाहिए। और एक एक करके उनको इन्वाइट करिए, सबसे पर्सनली आप मीटिंग दीजिए, बात करिए, प्लान दीजिए, 1 to 1 दीजिए। और जब आपसे बात नहीं संभल पा रही है तो एक होम मीटिंग का प्लानिंग करिए, और 10-20 लोग जो भी इकट्ठा होते हैं उसमें एक अपने सीनियर लीडर को बुलाइए और वहां पे होम मीटिंग का प्लानिंग करिए। और एक व्यक्ति को जिसको आप लाते हैं उसके लिए कसम खा लो कि जब तक रॉयल्टी जाएगा नहीं तब तक इसका पीछा छोड़ूंगा नहीं। ये आपका रोल है। किसी को ज्वाइन कराना आपका रोल नहीं है। ज्वाइन तो इस बिजनेस में कराना मुश्किल है ही नहीं, क्योंकि इस सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए कोई कुछ लगता ही नहीं है। जब लोगों को कुछ लगता ही नहीं है तो ज्वाइन करने में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। तकलीफ कहाँ है? तकलीफ यहाँ है कि उसको हमको एक लेवल पे ले जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी मतलब क्या हुआ, अगर आपके नीचे 2 लाइन चल रही है तो आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर एक व्यक्ति को ज्वाइन किए हैं आपके माध्यम से, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको एक अचीवमेंट कराऊं, एक मुकाम पे पहुंचाऊं। आप अगर दूसरे के भरोसे बैठे हैं कि आपका अपलाइन करा देगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका डाउनलाइन करा देगा तो बिजनेस बढ़ जाएगा, मैं तो अपलाइन हूं ही नहीं, मेरा अपलाइन मुझे मेरा संभालेगा, वो नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। क्योंकि अपलाइन के हजारों हाथ नहीं होते हैं, उसके भी 2 हाथ हैं, उसके भी एक ही सर है, 2 कान है, 2 आंख है। जो आपके पास है वो अपलाइन के पास है, और जो आप कर सकते हैं वही अपलाइन भी कर सकता है। इसलिए ये सिस्टम का काम का डिवाइड कैसे हो, दो लोगों के स्टार्टर पिन में लाना है। अगर आप ओपनर में हैं तो आप कसम खा लो मुझे 2 ओपनर में लाना है। जैसे आप 2 ओपनर में लाएंगे आप ईगल क्रॉस कर जाएंगे। अगर आप ईगल हैं तो आप कसम खा लो कि मुझे 2 ईगल लाना है, तो आप सीधा विनर पिन में जाएंगे। अगर आप विनर हैं
तो कसम खा लो दो लोगों को मुझे विनर पिन में लाना है, आप सीधा रॉयल क्रॉस कर जाएंगे। अगर आप रॉयल्टी है तो कसम खा लो कि मुझे दो लोगों को रॉयल्टी लाना है दोनों लाइन पे। अगर आपने दो रॉयल्टी लाया तो आप टेक्निकल अचीवर हो जाएंगे। जैसे आप टेक्निकल होते हैं, कसम खा लो कि दो लोगों को मुझे टेक्निकल लाना है, आप स्टार पर्ल में चले जाएंगे। अगर आपने स्टार पर्ल में हो तो कसम खा लो दो लोगों को स्टार पर्ल में लाएंगे तो आप इमराल पिन में चले जाएंगे। आप इमराल पिन में हैं तो कसम खा लो कि वो दो लोगों को इमरान में लाना है तो आप स्टार इमरान में चले जाएंगे। अगर आप स्टार इमरान हैं, कसम खा लो कि मुझे दो लोगों को स्टार इमरान में लाना है, आप रूबी में चले जाएंगे। अगर आप रूबी में हैं तो कसम खा लो कि मुझे दो लोगों को रूबी में लाना है, आप स्टार रूबी चले जाएंगे। अगर आप स्टार रूबी हैं तो कसम खा लो कि मुझे दो स्टार रूबी लाना है तो आप सफायर में चले जाएंगे। और अगर आप सफायर में हैं तो कसम खा लो कि मुझे दो लोगों को स्टार सफायर लाना है तो आप स्टार सफायर चले जाएंगे। साथियों, डायमंड लेवल तक की आपको नींव अगर स्टार्ट होती है तो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों से स्टार्ट होती है, और वो दो लोगों के लिए कसम खानी पड़ेगी, लगनी पड़ेगी, लगातार कसम खा के उनको सक्सेस करने के लिए अपने नीचे लोगों को, दो लोगों को चुनाव करिए। चुनाव करने से पहले भर्ती करिए। जब आपकी एडमिशन मजबूत होगी, ज्यादा लोग आपकी टीम में होंगे तो एक दो लोग उसमें लीडर निकलेंगे। उन्हीं दो लोगों को पकड़ के आप उनको, जो पिन में आप हैं उन दोनों लोगों को लाने की कोशिश करें। एक दिन आप डायमंड होंगे, और डायमंड लेवल की इनकम 50 लाख रुपया से ऊपर महीने की होती है। दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि 50 लाख रुपया ऊपर से महीना कोई देता हो। कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। लगातार 50 लाख रुपया महीने, पूरी दुनिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं बनी है, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है, ऐसा कोई दुकान नहीं बना है, ऐसा कोई नौकरी नहीं बना है जहां पे आपको 50 लाख रुपया महीना देता हो। आरसीएम अभियान आपको वो लाखों और करोड़ों का महीने का आदमी बना देता है, और उसके लिए आपको कसम खानी पड़ेगी कि मेरा अपलाइन अगर मुझे स्टार्टर पिन में लाया है तो मुझे दो लोगों के स्टार्टर में लाना है, ये कसम खाना पड़ेगा। और ये फार्मूला अगर आपने पकड़ लिया तो आपको सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता सर। बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं, मेरा अपलाइन क्या कर रहा है, अपलाइन का तो बिजनेस अपने आप बढ़ रहा है। अरे मेरे भाई, जब आप ज्वाइन नहीं किए थे तब भी अपलाइन का बिजनेस बढ़ रहा था। अपलाइन तो पहले ही अपलाइन था, अपलाइन तो पहले ही वो रॉयल्टी और टेक्निकल था। आप क्यों टेंशन ले रहे? आप जुड़े थे तब भी अपलाइन का बिजनेस चल रहा था, नहीं जुड़े थे तब भी अपलाइन का बिजनेस चल रहा था, और अभी आप कर रहे हैं काम तब भी चल रहा है, और नहीं करेंगे तब भी चलेगा। ये जो व्यक्ति उलझ जाते हैं कि मेरा अपलाइन क्या कर रहा है, अपलाइन का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अपलाइन कमाई ले रहा है मेरे वजह से, गलत सोच रहे हैं सर। जब तक अपनी मानसिकता को बदलेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अपलाइन तो लेगा ही लेगा, उसने कसम खाया है कि दो लोगों को रॉयल्टी में लाना है मुझे, उसने कसम खाया है कि दो टेक्निकल में लाना है मुझे, उसने कसम खाया है कि दो स्टार पर लाना है मुझे, इसलिए उसका बिजनेस बढ़ेगा। अब आप छोड़ रहे हैं या पकड़ रहे हैं, उसको देख के रुके हुए हैं, ये माहौल देख रहे हैं, इसमें आपका नुकसान है। एक दिन भी अगर आप खराब कर रहे हैं आपकी अपलाइन की वजह से, अपने डाउन लाइन की वजह से, या क्रॉस लाइन की वजह से, किसी की बातों में बहकावे में आके, या किसी और बातों में उलझ के, या अपनी दुनिया में परेशान होके, कोई भी वजह से अगर आप बिजनेस में रुक रहे हैं या काम की स्पीड को रोक रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने आप का नुकसान कर रहे हैं। जो व्यक्ति कसम खा लिया कि मुझे यहां जाना है वो पहुंच जाएगा। एक लाइन नहीं है, उसके पास हजारों लाइन होते हैं, हजारों रास्ते होते हैं, हजारों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं जिसको पकड़ के वो बिजनेस को खड़ा कर सकता है। अगर नहीं होगा तो पैदा करने की ताकत भी होती है। जो सिस्टम में खिलाड़ी होता है वो चुप नहीं बैठता है, वो कहीं ना कहीं से गेम खेल लेता है और निकल जाता है आगे। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे मेरा अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई लंबी चौड़ी बात करने और बहुत बड़ा ज्ञान देने नहीं आया यहाँ पे। जो हकीकत बात है, प्रैक्टिकल बात है, जो मैं गलतियां कर रहा था, उस गलतियों से मेरा कितना नुकसान हुआ, आज के डेट में मैं कम से कम नहीं तो 25 लाख से ऊपर के महीने का इनकम का आदमी होता। और जब से मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया था, अगर तब से स्टार्ट हो जाता, मेरी इनकम कम से कम 50 लाख रुपया महीने होता। पर मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता था, बहुत ज्ञानी समझता था, मैं फौज का बड़ा ज्ञानी आदमी समझता था, मैं सुनार आदमी था, इसलिए मुझे लग रहा था मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे से बड़ा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं है। मैं किसी का सुनता नहीं था, अपलाइन को वैल्यू नहीं देता था, सिस्टम को नहीं मानता था, मैं अपने हिसाब से काम करता था।
और उसका नुकसान क्या हुआ, जहां पे मेरे घर पे 50 लाख रुपया महीने आना चाहिए, वहां पे 1.5 से 2 लाख में लटक रहा है। अब सोचो कितना नीचे रह गया सर। 50 लाख रुपया महीने आ सकते थे और मैं 1.5 2 लाख में लटका पड़ा हूं। मेरे साथियों, इस बात को समझने का प्रयास करिए। अगर मैं सिस्टम के साथ में उसी टाइम से काम चालू कर देता, कुछ भी नहीं करता, तो भी कम से कम 20 से 25 लाख रुपया पहुंच जाता, अपना ज्ञान नहीं लगाया होता तो। और अपना ज्ञान लगाया तो टाइम बहुत लग गया। आखिर तो पूरा हुनवा बोलता है, बड़े बड़े लीडर्स बोलते हैं, अनुभवी लीडर्स बोलते हैं। और जब मैं अब वो सिस्टम देना चाहता, और जब तक मैंने दिमाग का अपना लगाया, तब तक मुझे वो नहीं मिला जब मुझे चाहना था। तो साथियों, यहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आप सिस्टम को मानो, सिस्टम के हिसाब से काम करना चालू करो, और सिस्टम को अपना के काम करेंगे। जो आपका उसका परख आपको करना है, बोलते हैं ना, जान। तो गुरु उसी को बनाओ, थोड़ा जानो समझो और चेक करो कि बंदा कैसा है, और बंदा कहाँ लेके जाएगा, और बंदा कोई एक्टिव एंड ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपने जगह में रुका बैठा तो नहीं है, सो तो नहीं रहा ये। अगर वो आपका गुरु सो रहा है तो आपको भी सुला देगा। आपका गुरु अगर बदमाश है तो वो बदमाशी सिखा देगा। आपका गुरु अगर गलत रास्ता पकड़ के रखा है तो आपको भी सिखा देगा। तो गुरु बनाओ जान के, और पानी पियो छान के। ये फार्मूला हम नहीं बोल रहे, पुराने लोग बोलते। तो एक बार जान लीजिए कि गुरु अगर जो बोलता है उसमें और जो करता है, मतलब सही है। अगर गुरु आपको सही रास्ता दिखा रहा है, पर नुकसान नहीं होगा, आपका पहला कि ये सही है तो सरेंडर कर दीजिए उसके साथ। जो बोलता है कर डालिए, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। इवन तो डायरेक्ट सेलिंग के कानून में यहां तक बोला जाता है कि अगर आपका गुरु बोल दिया कि आप हवाई जहाज से कूद जाओ, तो ये मत पूछो सर क्यों कूदूं, कूद जाओ। कूदेंगे तो गुरु के पास पहले ही रखा हुआ है, आपको बचाने के लिए पहले से उसके पास तैयारी होती है। पैराशूट बांध के ही कूदाएगा, आपको नीचे नहीं गिरने देगा। तो गुरु अगर आपने जान लिया है, समझ लिया है, तो उसको मान लीजिए और सरेंडर कर दीजिए, और सिस्टम के साथ में मिलकर काम करिए। आप देखेंगे क्या से क्या हो सकता है। अगर आप ज्ञान देखो, कंपनी बहुत बड़ी है, टैक्स सेलिंग का रूल और नियम कानून बहुत बड़ी है, बहुत सारे ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे। आपको भटकना नहीं है, अटकना नहीं है, सही चीज को पकड़ना है। और एक कोच तो बनाना पड़ेगा, एक गुरु तो बनाना पड़ेगा। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। आप अपने क्षेत्र के खिलाड़ी हो सकते हैं, पर इस अभियान के खिलाड़ी, जो खिलाड़ी है उसी वही आपको रास्ता दिखा सकता है। वो आपका कम से कम रॉयल्टी एंड टेक्निकल से ऊपर होना चाहिए। अगर खुद रॉयल्टी नहीं है गुरु, और बोलता है आपका गुरु बन के बैठेगा, वो क्या बनाएगा आपको। पहले बोलो भाई तू बन जा, फिर मेरे को बनाना। रॉयल्टी से तो ऊपर होना चाहिए। रॉयल्टी बनना इतना आसान नहीं है। रॉयल्टी बनने के पहले बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। और जो रॉयल्टी बन गया आपका गुरु, वो धक्का खा के पहुंचा है वहां, ऊपर नीचे देख के पहुंचा है। वो अच्छा बुरा सबको देखा है। और जब वो पहुंच गया है तो आप मान लीजिए कि यस, ये बंदा सही है, इसको मान लेता हूं गुरु और सरेंडर कर देता हूं। तो जो बोलता है करने लग जाएंगे, तो आपका अभियान सक्सेसफुल होने लग जाएगा। तो समय बहुत गुजर चुका है, बातें बहुत सारी रहती है मेरी, पर बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे बारीक पॉइंट बातें रह जाती है। तो फिर कभी मिलेंगे हम। फिलहाल तो मैं बोलूं 4 5 पॉइंट बताने वाला था, वो मोटा मोटा जल्दी जल्दी बता देता हूं। पहला तो बेसिक चीजों का मास्टर बन जाइए। आईडी खोलना कैसे है, आईडी लगाना कैसे है, आपको बेसिक जो वीडियोस कैसे करना है, यूएलपी प्रोग्राम हमको घर घर कैसे दिखाना है, अपने पेन ड्राइव में भरिए, हर घर पे यूएलपी प्रोग्राम दिखाइए। जो बोल दिया गया है तो करिए ना, किसका इंतजार कर रहे हैं। कर डालिए, उसको करते जाइए, कुछ ना कुछ होगा। बुरा तो नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। फिर जन्मभूमि से बाहर निकलिए। बहुत सारे लोग क्या है, जहां जुड़े हैं वहीं पे लगे हुए हैं, गोल गोल घूम रहे हैं।
प्लान दिखा रहे हैं, कोई सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं। भाई क्यों सुनेगा? आपको बचपन से देखा है वो, किस दिमाग के लोग हो, क्या लेवल है आपका, वो नहीं मानेगा आपको बिजनेसमैन। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर बड़ी लेवल में काम करना है तो एरिया छोड़ के बाहर निकलिए। जो लीडर टीम को बनाना सीख गया, जो टीम में लीडरों को बनाना सीख जाता है, वो बड़ा काम करने लग जाता है। तो अपने टीम में पहले लीडर बनिए और लीडर को बनाना सीख लीजिए। और अब आप लीडर किसको बना सकते हैं? एक बड़ी पॉइंट आपको देने वाला हूं कि आप लीडर किसको बना सकते हैं। आप लीडर उसी को बना सकते हैं जो व्यक्ति लीडर बनना चाहते हैं। अगर मैं कितना भी लेक्चर दे दूं, अगर आपकी चाहत है ही नहीं कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो कुछ भी बोल ले, तो जब तक आपकी चाहत नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, कितना भी आपके नहा धो के पीछे पड़ जाऊं, चाहे कुछ भी करके दे दूं आपको, पर आप आगे नहीं जाएंगे। हजारों लोगों के पीछे में पड़ पड़ के, कई लोगों के नीचे में 100 ज्वाइनिंग करा के भी, सेकंड लाइन चढ़ा के भी छोड़ा है, वो व्यक्ति आज जीरो बिजनेस में है। क्योंकि उनने कसम खा लिया था, बेटा तू जब तक करेगा तभी तक बिजनेस चलेगा, तू छोड़ देगा तो मैं तो पहले ही छोड़ दूंगा। लोग को 5-5, 10-10 हजार रुपये महीने इनकम आती थी, वो लोग भी जीरो में आ गए, क्योंकि उन्होंने कसम खा लिया था कि एम के सोनी करेगा तभी बिजनेस चलेगा, नहीं तो बिजनेस हम करेंगे नहीं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप थोड़ा सा प्लानिंग करिए और खुद जिम्मेदारी लीजिए। जो लीडर बनना चाहता है, जिसकी चाहत होगी कमाने की, उसी को कमाया जा सकता है। और मीटिंग में बैठने के लिए धीरे धीरे आदत डाली, टीम को लाइए। जब तक जो मीटिंग में नहीं लाएंगे, होम मीटिंग नहीं लाई करेंगे, तब तक बिजनेस नहीं बढ़ेगा। शुरू के 6 महीने में जब तक फ्री प्रोडक्ट नहीं आता, उनके पीछे नहा धो के पड़े रहिए। फ्री प्रोडक्ट आने तक उसको पीछे नहा धो के पड़ते रहिए, ले मिलते रहिए, बिजनेस बढ़ता रहेगा। काउंसलिंग करते रहिए, होम मीटिंग करते रहिए, वेलकम मीटिंग करते रहिए। और ओपनर बनाना बहुत जरूरी है इस महीने। जिन साथियों का कुछ भी बिजनेस का लेवल है, अगर इस महीने ओपनर बनता है तो कटनी में 7 जून को बड़ा प्रोग्राम होने वाला, नेशनल लेवल का प्रोग्राम, मध्य प्रदेश की कटनी शहर के अंदर। उसमें सिर्फ ओपनर का ही प्रवेश है, ओपनर या उससे ऊपर का, उसके नीचे वालों को प्रवेश ही नहीं है। और जो ओपनर का वो मीटिंग लेगा, वो रॉयल्टी एंड टेक्निकल का 3 महीने के अंदर का फार्मूला वहां दिया जाएगा। और जो उसमें दिल्ली में जो बैठ जाएगा, दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको टेक्निकल एंड एमराल्ड बनने का तरीका दिया जाएगा। यूएलपी ग्रुप जरूर देखें, गुरुकुल जरूर अटेंड करें। कंपनी की तैयारी बहुत बड़ी है, बातें मेरे पास बहुत सारा है, पर समय बहुत खत्म हो चुका है। इसे बिना देरी किए हुए मैं उन लोगों को इनवाइट करना चाहता हूं जो साथी आज की मीटिंग्स के बारे में कुछ बात रखना चाहते हैं, या कोई सवाल उनके दिल के अंदर चल रहा हो उसके विषय में कोई बात करना चाहता है, तो प्लीज अपना हैंड रेज करें, उनको मैं इन्वाइट करूंगा। और जब तक हैंड रेज आ रही है तब तक मैं बता दूं, गोवा के अंदर 14 जून को जबरदस्त सेमिनार होने वाला है। हिंदुस्तान के माने जाने लीडर्स मिस्टर एचआर वर्मा, जो कई सालों से नेटवर्किंग का अनुभव है, बड़े ही डेडिकेटेड लीडर हैं, पावरफुल लीडर हैं। गोवा के आसपास के साथी आप लोग तैयार हो जाइए। और जो साथी ओपनर पिन से ऊपर हैं, उनको 1000 रुपया का जुर्माना लग रहा है, वो 1000 रुपया पेड करेंगे। और कितने भी लोगों को उस टीम के अंदर प्रवेश करा सकते हैं मीटिंग के अंदर, ये नियम बनाया गया है सभी सीनियर लीडरों के साथ में। जो साथी ओपनर पिन बिगिनर से ओपनर पिन के नीचे हैं, उन साथियों को 500 रुपया देना है। और जो कोई भी पिन में नहीं है, वो 0 पैसे में आएंगे। आपके लोगों को 1000 को लाइए, 200 को लाइए, 500 को लाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने को ला रहे हैं। आपको सिर्फ ओपनर से ऊपर वालों को 1000 पेड करनी है, और ओपनर से नीचे वालों को, पिन वालों को सिर्फ 500 रुपया पेड करनी है। और कितने भी लोगों को आप ला सकते हैं। ये गोवा का जो मैसेज मैंने आपको दिया है। और ओपन करें, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है। JRCM, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज, माई सेल्फ राजेश सोनी। यस, हम सब लोग लगभग 4 लोग हम लोग आज भीलवाड़ा जा रहे हैं। ये हीरामणि सिंह जी हैं सकरा से, और ये हैं कपिल देव सोनी जी के सुवाही से, और ये वेरी सीमा गुड। महाराज जी हैं आपके कुमारी से, है ना। तो हम सब लोग 4 लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और वहाँ से कुछ लोग जो है कटनी से चढ़ेंगे, और व्यवहारी से भी कुछ लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से लगभग 8-10 लोगों की टीम हमारी जा रही है भीलवाड़ा नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम अटेंड करने।
तो मैं तो सभी को यही मैसेज देना चाहूंगा कि मीटिंग तो बहुत शानदार था आपका, लेकिन मेरा मैसेज है कि सभी लोग जो है कंपनी के प्रोग्रामों को जब तक महत्व नहीं देंगे तो बिजनेस नहीं बढ़ा पाएंगे। और हमने बस एक ही कसम खाया है कि हम कंपनी के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें हर हाल में हम चाहे एक आदमी को साथ में लेके जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और इसीलिए हमारा बिजनेस बढ़ रहा है और आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, कन्फर्म है। यही रास्ता अपनाइए, कोई सेमिनार हो तो वहां ले जाइए, होम मीटिंग कराइए, जो मीटिंग में संख्या बढ़ाइए, और भीलवाड़ा विजिट और दिल्ली विजिट कराइए, तो ये बिजनेस बढ़ता है, कन्फर्म है। थैंक यू। ओवर टू MK सोनी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल है, सभी भीलवाड़ा जो जा रहे हैं जितने साथी, उन सभी के लिए जबरदस्त तालियां चाहता हूं, उनके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए। हमारे वहां पे बड़े बड़े लीडर्स आपके वेलकम के लिए बैठे हुए हैं, और आप लोग जाइए, एंजॉयमेंट करिए। और मैं चाहूंगा कि एक लिंक भेजा था मैंने भीलवाड़ा के लिए, जो लोग साथी जा रहे हैं उनकी आईडी को खोल के उनका रजिस्ट्रेशन जरूर करा दें। मैंने ग्रुप में भी डाला यस। है, जो भी साथी भीलवाड़ा जा रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूर करा दें, क्योंकि वहां पे भारी संख्या रहेगी, असुविधा ना होने पाए, इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं, जिससे कि आप लोगों को उस तरह का वहां का व्यवस्था तैयारी किया जाता है। बहुत सारे लोग आएंगे, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी भीलवाड़ा के साथी हैं, उनको मैं मेरे तरफ से यस। ग्रांड सलूट है। और यस। लगातार अपने जोश को बरकरार रखें, और भीलवाड़ा का जो आग यहाँ पे आए वो बुझने न दें, हिंदुस्तान को हिलाने की ताकत रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय आरसीएम। थैंक यू अगेन भीलवाड़ा के साथियों को जो जाने वाले हैं, और व्यवहारी से जो आने वाले हैं, कटनी से चढ़ने वाले, उन सभी का दिल से स्वागत रहेगा। और बहुत सारे साथी हैं जो जाने वाले हैं, जिनको जिनके बारे में हमको पता भी नहीं होगा, उन सबका भी दिल से हार्दिक स्वागत है। और कोई साथी अपनी बातों को अगर रखना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। हालांकि मीटिंग का टाइम तो बिल्कुल